वेलकम टू माय चैनल साडा अकाउंट्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा एक नए टॉपिक के साथ में होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है X and Y are partners in a firm and share profit and losses equally। यानी कि जो X और Y दो पार्टनर्स है फर्म में, और उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो है वो इक्वल का है। ठीक है, यानी कि 1/2 एंड 1/2। दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म। उन्होंने अपने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। ठीक है, और उनका उस दिन का बैलेंस शीट हमारे पास है। तो हम देख लेते हैं हमारे बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम है। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमारे पास सबसे पहले कैपिटल है एक्स और वाई का, उसके बाद हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और फिर बीपी है यानी कि बिल्स पेबल। और एसेट साइड में हमारे पास मैशनरी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर है एंड बैंक है। ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे पास इतने सारे आइटम्स है। तो अब हम अपने क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो ये रहा हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। ठीक है, तो आप चाहे उसे किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर में सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेजेस लिखी हुई है इंग्लिश में वो बहुत ही ईजी है, जिसे कि आसानी से पढ़कर समझा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे हिंदी में नहीं लिखा था। तो चलिए हम अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास बोल रहा है द एसेट्स एंड लायबिलिटी वेयर डिस्पोज्ड ऑफ एज फॉलो। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे कैसे निपटाया, मतलब कि अपने एसेट्स को कैसे बेचा, लायबिलिटी को कैसे पे किया, वो सब दिया हुआ है। तो हमारा पहला पॉइंट है मैशनरी वॉज गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ऑफ देयर अकाउंट्स, यानी कि जो मैशनरी था उसे हम लोगों ने क्रेडिटर्स को दे दिया। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर उसमें क्रेडिटर्स रहता था, ठीक है, मतलब कि लायबिलिटी है हमारा क्रेडिटर्स, तो हम उसे कैश देते थे, मतलब कि उससे हम कैश देते थे और अपने लायबिलिटी को पे करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम अपने लायबिलिटीज को पे करने के लिए अपने लेनदारों को पैसे नहीं देंगे। क्या हम उन लोगों को पैसे के बदले हम एसेट्स दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दे रहे, कैश नहीं दे रहे, कैश के बदले हम उन्हें एक अपने एसेट्स को दे रहे हैं, जो कि मैशनरी है। ठीक है, तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में यही नया टॉपिक आया एक। यहाँ पे हमने अपने क्रेडिटर्स को क्या दिया, मैशनरी। ठीक है, और उसके बाद आगे बोल रहा है एंड स्टॉक्स वेयर गिवन टू बिल्स पेबल इन फुल सेटलमेंट, और स्टॉक को बीपी के लिए दे दिया गया। ठीक है, यानी कि बीपी के बदले हम लोगों ने क्या दे दिया, स्टॉक को दे दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय वाई एट बुक वैल्यू। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट था उसे किसने ले लिया, वाई ने ले लिया बुक वैल्यू पे। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू हमारे बैलेंस शीट पे था। सन्ड्री डेटर हैविंग बुक वैल्यू ₹25,000 वेयर टेकन ओवर बाय एक्स एट 10% लेस। ठीक है, यानी कि सन्ड्री डेटर्स, यानी कि जो हमारा डेटर्स था उसका जितना भी बुक वैल्यू था उसमें से 25,000 रुपया का जो डेटर हमारे पास था, 25,000 का, उसे एक्स ने लिया 10% कम पे। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा जब हम अपने अकाउंट्स में से एंट्री करेंगे, तो वहां पे हम इसके कैलकुलेशन को अच्छे से करके समझ लेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है एंड फॉर्म रिमेनिंग डेटर ₹25,500 वेयर रियलाइज्ड, यानी कि जो हमारे बाकी के बचे हुए डेटर्स थे उनसे सिर्फ हम लोगों को 25,500 ही मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन में
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1000, यानी कि जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुआ वो हमारे 1000 का था। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, यानी कि जो हमारे नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इस क्वेश्चन में बनाने हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में कौन कौन से नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तो उसे हम अब देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पार्टनर्स का लोन नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास पार्टनर का लोन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम रियलाइजेशन के बाद अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम अपने बैंक अकाउंट को बनाएंगे। तो ये रहा हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम अब अपने सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अपने आंसर शीट के ऊपर में इनके रेशियो को लिख लेंगे। तो ये रहा हमारा आंसर शीट। तो हम यहाँ पे इनके रेशियो को लिख लेते थे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में बोला था एक्स एंड वाई जो है इक्वल के पार्टनर्स है, तो इनका रेशियो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर में लिख रही हूँ। ठीक, तो अब हम अपने बैलेंस शीट को देखेंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमारे पास मैशनरी है जो कि 35,000 का है। ठीक है, तो हम अपने बैलेंस शीट में सभी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। ठीक है, हमारा फर्म जो डिसॉल्व हो रहा, तो सबसे पहले हम मैशनरी को क्लोज करते हैं। तो हमारा है ये 35,000 का। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसे जाके क्लोज करते हैं। तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू मैशनरी अकाउंट। ठीक है, हमारा मैशनरी है कितने का? 35,000 का। तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 35,000। ये जो मैशनरी अकाउंट हमारे पास है ये रियलाइजेशन के इस साइड पर ही आकर क्यों क्लोज हो रहा है और बैलेंस शीट का कौन कौन सा आइटम किस अकाउंट में जाएगा, इन सभी चीज़ों को मैंने पिछले सारी वीडियोस में जर्नल एंट्री करके आप लोगों को अच्छे से बता दिया था। ठीक है, तो पिछली सारी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो हम अपने आज के क्वेश्चन में बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करने के लिए हम जर्नल एंट्री को लिखेंगे नहीं बल्कि उसे अपने माइंड में सेट करके क्लोज करेंगे। ठीक है, इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो हमारे टाइम का काफ़ी बचत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जहाँ पर भी कोई नया आइटम आएगा सिर्फ वहीं पर मैं आप लोगों को उसे जर्नल एंट्री के थ्रू समझा दूंगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमारे पास मैशनरी कितने का था? 35,000 का था, जिसे कि मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में लाके यहाँ पे बंद कर दिया, मतलब कि क्लोज कर दिया है। तो इसका जर्नल एंट्री हमारा क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू मैशनरी अकाउंट। तो रियलाइजेशन हमारा डेबिट है तो डेबिट के घर में क्रेडिट, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू मैशनरी अकाउंट जो कि 35,000 का है। तो उसके पास उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जो कि 25,000 का है। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा मैशनरी अकाउंट की तरह ही क्लोज होगा, तो उसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 25,000 का है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है जो कि 11,000 का है, तो उसे भी हम क्लोज कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो 11,000 का था इसलिए हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर है। ठीक है, जो कि 51,500 का है, तो इसे भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या लिखा जाएगा? सन्ड्री डेटर। ठीक है, सन्ड्री डेटर अकाउंट। तो हमारा सन्ड्री डेटर है कितने का? 51,500 का है। ठीक, और उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ है। ठीक है, जो कि 2,500 का है, तो ये बैंक हमारा बैंक अकाउंट में चला जाएगा, तो इसे हम बैंक अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, हम अपने बैंक अकाउंट को अभी ओपन रखेंगे। कितना है हमारा बैंक? 2,500 का है। ठीक है, तो ये हमारा BD बैलेंस यहाँ क्यों हो रहा है, इन सभी चीज़ों को भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है अच्छे से एक्सप्लेन करके।
बैंक अकाउंट में भी हमने अपनी एंट्री को कर लिया। तो देखिए अब हमारे जो एसेट साइड के जितने भी आइटम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमने लाइबिलिटी साइड को देखेंगे। तो ये रहा हमारा लाइबिलिटी में पहले दिया हुआ है पार्टनर्स का कैपिटल, एक्स का है 45,000 और वाई का है 40,000। ठीक है, तो हम इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे और इसे भी हम अभी ओपन रखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD। ठीक है, यहाँ बैलेंस BD क्यों हो रहा है ये भी मैंने बताया था आपको। तो देखिए हमारा एक्स का जो कैपिटल है वो 45,000 का है और वाई का हमारा जो कैपिटल है वो 40,000 का है। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट आइटम को देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है। ठीक है, जो कि 30,000 का है। तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है कितने का, तो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है बैलेंस शीट में 30,000 का। तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में नेक्स्ट आइटम बिल पेबल है, यानी कि BP। ठीक है, जो कि हमारे 10,000 का है। तो इसे भी हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे। तो हमारा यहाँ हो जाएगा बाय BP। ठीक है, तो हमारा BP है कितने का, 10,000 का। तो देखिए हमने अपने बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स थे उसे क्लोज कर दिया है। अब हम अपने क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट के नीचे के जितने इंफॉर्मेशन है उसे देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, मशीनरी वॉज गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स एंड स्टॉक्स वेयर गिवन टू बिल्स पेबल इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, मशीनरी को हमने क्रेडिटर्स के भुगतान के लिए दे दिया, उन्हें पे करने के लिए दे दिया, और स्टॉक को BP के लिए दे दिया। ठीक है, BP का भुगतान करने के लिए। तो यहाँ पे जब भी किसी एसेट्स को किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए दे दिया जाता है तो हम उसका कोई एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन में इस फर्स्ट पॉइंट का कोई भी एंट्री नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड पॉइंट बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय वाई। ठीक है, एट बुक वैल्यू। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को वाई ले रहा है बुक वैल्यू पे। तो देखिए हमारे इन्वेस्टमेंट है कितना, बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट में। तो देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट है 25,000 का। ठीक है, तो वाई इसे ले लेगा 25,000 में ही लेगा, क्योंकि वहां साफ तौर पे बोला है बुक वैल्यू पे ले रहा है। तो जब वाई इन्वेस्टमेंट ले लेगा तो उसके बदले वो हमें पैसे देगा, तो उसके हम कैपिटल से काट लेंगे, तो उसका कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में इसे सबसे पहले एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा जनरल एंट्री होता है वो होता है वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए हमारा जो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्रेडिट है और क्रेडिट के घर में डेबिट। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाई का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट था कितने का, 25,000 का। तो इसलिए हम यहाँ पे 25,000 लिख देंगे और यहाँ हम ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री कर लिया। तो अब हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो ये रहा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम इसे यहाँ एंट्री कर लेते हैं। तो हमारा वाई का कैपिटल क्या था, घट रहा था। ठीक है, घटेगा तो डेबिट, तो डेबिट के घर में क्रेडिट, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो वो कितने अमाउंट पे ले रहा है, 25,000 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे 25,000। तो अब हम अपने आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ आगे फिर बोल रहा है सन्ड्री डेटर हैविंग बुक वैल्यू ₹25,000 वेयर टेकन ओवर बाय एक्स एट 10% लेस। ठीक है, यानी कि जो एक्स है, हमारा पार्टनर एक्स, वो डेटर को ले रहा है। ठीक है, यानी कि वो पूरे डेटर को नहीं, मतलब कि हमारा डेटर कितना का था, 51,500 का था। वो 51,500 में से सिर्फ 25,000 का डेटर लेगा। ठीक है, और वो भी जो 25,000 का डेटर ले रहा है वो 10% कम पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10% लेस। ठीक है, तो हम इसके पहले कैलकुलेशन को कर लेंगे।
तो वो कितने का डेटर ले रहा है, 25,000 का ले रहा है। ठीक है, तो 25,000 का 10% कम पे, ठीक है, तो 25,000 का हम सबसे पहले 10% निकालेंगे, तो उसका 10% क्या होगा हमारा 2,500 होगा। ठीक है, तो वो कम पे ले रहा है तो हम इसे घटा देंगे, तो हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा वो 22,500 आएगा। यानी कि वो 25,000 के डेटर को कितने में ले रहा है, 22,500 में। ठीक है, तो हम उसके कैपिटल में से उतने अमाउंट को काट लेंगे। ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अब हम इसे एंट्री कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ 25,000 का जो डेटर है वो बिक गया। ठीक है, वो भले उसे 22,500 में ही ले रहा है, लेकिन वो क्या है, वो हमें कितने भी पैसे दे, लेकिन आखिरकार हमारे पास से डेटर तो 25,000 का चले गया। ठीक, तो अब हम इस 25,000 को अपने टोटल डेटर में से माइनस कर देंगे। तो हम जब अपने 25,000 को माइनस करेंगे 51,500 में से, क्योंकि जो हमारा टोटल डेटर था वो 51,500 का था और उसमें से जो 25,000 है वो एक्स ले चुका है। भले उसने हमें कितने भी पैसे दिए हो, चाहे वो कम में ही ले रहा है, तो लेकिन हमारे पास डेटर कितने का जा रहा है, 25,000 का, इसलिए हम यहाँ क्या माइनस करेंगे, 25,000। तो जब हम माइनस करते हैं तो हमारा जो बचा हुआ डेटर है वो कितने का आता है, 26,500 का। ठीक, तो अब हम सबसे पहले जो एक्स हमारे पास है डेटर ले रहा है उसके एंट्री को कर लेंगे। ठीक, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एंट्री करते हैं। तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा क्या एंट्री हो जाएगा, बाई एक्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो कितने का, मतलब कि वो हमें कितने पैसे दे रहा है, 22,500, तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 22,500 और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे डेटर। ठीक है, तो अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री कर लिया, तो अब हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो ये रहा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जो हमारा एक्स का कैपिटल है घट रहा है, यानी कि डेबिट, तो डेबिट के घर में क्रेडिट, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारा एक्स कितने पैसे दे रहा है, 22,500, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22,500। ठीक, उसके बाद हम अपने आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आगे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, फ्रॉम रिमेनिंग डेटर ₹25,500 वेयर रियलाइज्ड, यानी कि जो बाकी के बचे हुए डेटर थे, तो हमारा बाकी का कितना डेटर बचा हुआ था, ये देखिए हमारा बाकी के 26,500 का डेटर बाकी था। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया, 25,000 एक्स ले रहा है, तो हमारे पास कितने का डेटर बच रहा है, 26,500 का। तो इस 26,500 का डेटर में से हमें सिर्फ 25,500 ही मिले। ठीक है, तो जब हमें डेटर से पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, 25,500। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 25,500 मिलेंगे। ठीक, तो जब पैसे मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पैसा आएगा। ठीक है, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले अपने रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री कर लेंगे। तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट, तो क्रेडिट के घर में डेबिट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना हमें कितने पैसे मिल रहे हैं डेटर से, बाकी बचे हुए डेटर से सिर्फ हमें 25,500 ही मिल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ एंट्री क्या करेंगे, 25,500। हमारे क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ था। ठीक, और हम यहाँ पे ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड लिख देते हैं। ठीक है, जो डेटर है हमारा क्या एक तरह से एसेट्स ही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हम अपने बैंक अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो ये रहा हमारा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट, तो डेबिट के घर में क्रेडिट, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हमारे पास से कितने पैसे आ रहे थे, हमारे पास 25,500, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम अपने आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो दूसरा पॉइंट था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका, तो ये हमारे अब तीसरा पॉइंट पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹1,000। ठीक है, यानी कि जो हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंस हो रहा है वो 1,000 का हो रहा है। तो जब एक्सपेंस होगा यानी कि खर्च होंगे तो पैसे जाएंगे, तो अब हम इसे एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन में एंट्री करते हैं।
तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहाँ एंट्री कर लेंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हमारा खर्च कितना लग रहा था, 1000 का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे और हम यहाँ ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख देंगे। ठीक, तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री हो गया तो हम अपने बैंक अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो ये हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। तो हमारे पास से क्या है, पैसे जा रहे थे। ठीक है, तो वो क्रेडिट था, तो क्रेडिट के घर में डेबिट, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारा एक्सपेंस कितने का था, 1000 का, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1000। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा पे यहाँ जो क्वेश्चन में जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम अपने सीधे रियलाइजेशन अकाउंट में चलेंगे और वहाँ पे उसका जो भी हो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब हम इसके प्रॉफिट लॉस को निकालते हैं, चाहे वो जो भी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन साइड भरा है। तो देखिए हमारा जो इस साइड, ये साइड हमारा भरा है। तो ये कितना है टोटल, इसे टोटल करने पे हमारा जो अमाउंट है वो आएगा 1,23,500। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम इधर जाके माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब हम इस अमाउंट को इन सारे अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 10,500। ठीक है, ये लॉस हो रहा है, रियलाइजेशन का लॉस है। तो अब हम इसे अपने पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पार्टनर का रेशियो है वो इक्वल का है, यानी कि हम रियलाइजेशन के लॉस को उन दोनों को इक्वल इक्वल देंगे। ठीक है, तो 10,000 का 500 आधा आधा देना है। ठीक है, तो उन लोगों के हिस्से में कितना कितना पड़ेगा, एक्स का भी पड़ेगा 5,250 और वाई का भी कितना होगा 5,250। ठीक, तो ये लॉस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स का कैपिटल। ठीक है, एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई का भी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री कर लिया है। तो अब हम इस लॉस को अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री करेंगे। तो ये रहा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा क्या, तो देखिए रियलाइजेशन का लॉस हम उन लोगों को दे रहे तो उनका कैपिटल जो घट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो देखिए उनके लॉस कितने कितने हैं, एक्स का भी है 5,250 और वाई का भी है 5,250। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5,250 और वाई में भी 5,250। ठीक, तो अब हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, तो उससे करने के लिए मतलब उसके बैलेंस को निकालेंगे। तो उसे करने के लिए हम देखेंगे कौन साइड बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स का निकालते हैं। तो एक्स का ये साइड क्रेडिट साइड ही हमारा बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45,000। ठीक है, और इससे इधर ला के हम माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 45,000। तो जब हम माइनस करेंगे इससे इन दोनों को तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो 17,250 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम अपने वाई का कैपिटल को देखते हैं। तो वाई का भी यही साइड बड़ा है। तो देखिए 40,000 है, तो हम इधर ला के इसे माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे 40,000 को इन दोनों अमाउंट से तो हमारा आएगा 9,750। ठीक है, तो देखिए इनका यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है, यानी कि ये लोग हमारे मतलब कि ये लोग हमसे पैसे लेंगे तो हमारे पास से क्या पैसे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पार्टनर्स का हिसाब भी हो गया। तो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर लिया है बैंक टू बैंक अकाउंट। तो अब हम अपने बैंक अकाउंट में भी इसे एंट्री कर लेते हैं। मेरा हमारा बैंक अकाउंट, तो हमारे पास से पैसे जा रहे थे। ठीक है, यानी कि क्रेडिट, तो क्रेडिट के घर में डेबिट, तो डेबिट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक्स का कैपिटल हमारा कितना निकल रहा था, तो देखिए हमारा एक्स का जो कैपिटल था वो था 17,250। तो इसीलिए हम एक्स कैपिटल में लिखेंगे 17,250 और जब वाई के कैपिटल को एंट्री करेंगे तो वहां लिखेंगे 9,750। तो ये रहा हमारा बैंक अकाउंट। तो एक्स के कैपिटल में हमारा अमाउंट कितना लिखाएगा 17,250 और फिर हम वाई के अकाउंट
कैपिटल अकाउंट का भी एंट्री कर देंगे। तो आई के कैपिटल अकाउंट में कितना लिखा आएगा 9,750। तो देखिए अब हम अपने बैंक अकाउंट को जोड़ करके देखते हैं उसके दोनों साइड को कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, इक्वल आएंगे ही क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से बनाया है। तो हम एक बार ऐड करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपने इस साइड को ऐड करते हैं। तो इस साइड को ऐड करने पे हमारा आ रहा है 28,000। ठीक है, तो अपने इस साइड को ऐड करते हैं। तो जब हम अपने इस साइड को भी ऐड करेंगे तो भी हमारा ऐड करने पे 28,000 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा दोनों साइड है वो इक्वल आ चुका है। ठीक है, मतलब कि हमने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही बनाया है। इस क्वेश्चन में हमने बहुत ही कम जनरल एंट्री को लिख करके समझा। अधिकतर जनरल एंट्री को मतलब कि बैलेंस शीट के आइटम्स के जनरल एंट्री को अपने माइंड में सेट करके ही उसे सारे अकाउंट्स में एंट्री की है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम काफ़ी हमारे पास बच रहा है। ठीक, तो आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।